नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों का इंतजार अब खत्म हो गया है। जो लोग नौकरी पाने के इच्छुक हैं, अब उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। आईबीपीएस के द्वारा विभिन्न पदों के लिए अब बहाली निकाल दी गई है। अब आईबीपीएस के लिए विभिन्न पदों के लिए आईबीपीएस के आधिकारिक साइट से इसकी घोषणा कर दी गई है और साथ ही साथ नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिए गए हैं। क्या इसकी शिक्षण योग्यता होनी चाहिए? आईबीपीएस के विभिन्न पदों के लिए उम्र सीमा क्या तय की गई है? आइए इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको बताते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस ने कई पदों पर बहाली निकाली है। इनमें हिंदी ऑफिसर, फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर और आईटी इंजीनियर के पद है। बहाली के लिए नोटिफिकेशंस जारी कर दिए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की ऑनलाइन तिथि 14 अक्टूबर है। 21 साल से लेकर 40 साल के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपर, एसोसिएट प्रोफेसर और टेस्टर के लिए केवल इंटरव्यू से ही बहाली की जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस हिंदी ऑफिसर, फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर और आईटी इंजीनियर के पदों पर बहाली करने जा रहा है। अधिसूचना के अनुसार इन पदों के लिए छात्र आवेदन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने सभी पदों के लिए अलग अलग डिग्री मांगी है। इसमें एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% अंक होना जरूरी है। साथ ही अभ्यर्थी के पास पीएचडी या समकक्ष की डिग्री होनी चाहिए। इस तरह फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट के लिए उम्मीदवार को पीजी में कम से कम 55% नंबरों के साथ पास होना अनिवार्य है। वहीं रिसर्च एसोसिएट्स पद के लिए उम्मीदवार के पास साइकोलॉजी एजुकेशन, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट में पोस्ट स्नातक की डिग्री जरूरी है। हिंदी ऑफिसर पद के लिए हिंदी में मास्टर डिग्री यानी पीजी के साथ ग्रेजुएशन में एक प्रमुख या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी का होना जरूरी है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों की उम्र सीमा 21 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। बता दें कि आईबीपीएस ने विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशंस जारी कर दिए हैं और इसकी अधिक जानकारी इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारों को मिल सकती है। इसके साथ ही अधिसूचना जारी करते हुए आईबीपीएस ने आवेदन की तिथि 14 अक्टूबर से शुरू करने का निर्णय लिया है। अभी के लिए बस इतना ही। अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।